हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस के रिलेटेड एक थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस थ्योरम को करते हैं। क्या कर रहा है कि यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, यदि कोई भी सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्जेंट है तो पक्का है कि जो उसकी लिमिट होगी वो हमेशा यूनिक होगी। मतलब कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो जो उसका लिमिट होगा, मान लेता अगर सीक्वेंस है एक्स n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ओके, ये एक सीक्वेंस है। यदि यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट है किसी पॉइंट यल को, किसी रियल नंबर यल को, तो यह जो यल होगा यह यूनिक होगा। कहने मतलब लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स यल इक्वल टू ऑलवेज यल होगा। इनके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता। जब भी यह कन्वर्जेंट होगा तो हमेशा एक यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं कि कैसे यह यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करें, ठीक है। तो देखो, तो इसका प्रूफ है, अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर पॉसिबल हो तो मान लेता हूं कि इसके पास दो लिमिट है, ठीक है। जो सीक्वेंस एक्शन है यह दो पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है और दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट है, ऐसा मान के चलता हूं और देखता हूं क्या इसका कोई कंट्राडिक्शन मिलता है, ठीक है। तो देखो, इफ पॉसिबल सपोज दैट सीक्वेंस एक्शन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी convergent converges to L and L dash, ठीक है। दैट इज इट हैज टू लिमिट, इट हैज टू लिमिट, ठीक है। सच दैट L नॉट इक्वल L dash, दैट इज डिस्टिंक्ट। लिमिट क्या है? डिस्टिंक्ट है। ये अगर ऐसा पॉसिबल है, मान लेता हूँ जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो एक्शन है ये कन्वर्जेज है दो लिमिट को, ठीक है, दो रियल नंबर को यल और यल डैश को मान लेता हूँ ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अगर फिर मुझे दिखाना हो कि अगर यूनिक है तो अगर यह दिखा दूं कि यल बराबर क्या है यल डैश है, तो पक्का है कि इसके यूनिक है, जो लिमिट होगा वो यूनिक हो। तो अगर पॉसिबल है तो मैंने मान लिया यल और यल डैश क्या है, इसके लिमिट है, ठीक है। मतलब इट हैज टू लिमिट यल एंड यल डैश, और दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, सच दैट यल नॉट इक्वल यल डैश, ठीक है। नाउ अब एक एप्सिलॉन चूज कर रहा हूं। सपोज एप्सिलॉन बराबर इसको 1/2 मॉड यल माइनस यल डैश, ठीक है। इसको इस एप्सिलॉन को मैं चूज कर ले रहा हूं, क्या 1/2 यल माइनस यल डैश। अब देखो, चूंकि यल नॉट इक्वल यल डैश, इसका मतलब क्या है कि जो ये दोनों बराबर नहीं है तो घटाने पे कोई नंबर आएगा, या तो निगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। तो अगर मॉड ले लोगे यल माइनस यल डैश, ठीक है, यल में से यल डैश घटाओगे या तो माइनस में आएगा या तो प्लस में आएगा, ठीक है। अगर इसका मॉडुलस लेंगे तो ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये एप्सिलॉन है ये ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है। तो हेंस हेंस एप्सिलॉन पॉजिटिव, हेंस एप्सिलॉन क्या है? पॉजिटिव है। तो मैंने एक एप्सिलॉन चूज कर लिया, क्या? यल माइनस यल डैश अपॉन 2। अब देखो, क्योंकि मेरा सीक्वेंस जो एक्शन है वो क्या है? इच कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है किसको? कन्वर्जेंट टू यल है, यल को भी कन्वर्ज कर रहा है एंड यल डैश को भी कन्वर्ज कर रहा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो चूंकि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू यल, तो इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, देन देन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, आप कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव दो, है ना, देयर एग्जिस्ट एक मुझे नेचुरल नंबर मिल जाएगा, मान लेता हूँ नेचुरल नंबर m1 है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं एक्शन माइनस यल वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया।
क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है किसको, यल को, तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी एप्सिलॉन दोगे, मैंने एप्सिलॉन चूज किया है 1/2 यल माइनस यल डैश, आप कोई भी एप्सिलॉन दोगे, मैं एक स्टेज बता दूंगा नेचुरल नंबर में m1 सच दैट जो कि एक्शन और यल का जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। ठीक है, m1 के बाद जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी का डिस्टेंस यल से, है ना, यल से जो डिस्टेंस होगा वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, आल्सो ये जो सीक्वेंस है एक कन्वर्ज कर रहा है किसको, यल डैश को, लिखेंगे आल्सो जो सीक्वेंस एक्शन है इज कन्वर्जेंट टू यल डैश, है ना, यल डैश। सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर रहा है यल डैश को। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आप एप्सिलॉन दोगे, मैं ये एप्सिलॉन, है ना, चूज किया है 1/2 मॉड यल माइनस यल डैश, कोई भी एप्सिलॉन आप दोगे, मैं एक स्टेज बता दूंगा नेक्स्ट m2 नेचुरल नंबर में, जो कि एक्शन माइनस यल डैश लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m2। तो लिखता हूं इसका, देखो, क्योंकि सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेस टू यल डैश, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट mod of xn minus l dash is less than epsilon for all n greater than or equal to m। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, यदि यदि l को कन्वर्ज कर रहा है तो ऐसे होगा, कोई एक स्टेज मिलेगा m1, है ना, इसी एप्सिलॉन के कारण, इस एप्सिलॉन के कारण। ठीक है, एप्सिलॉन सेम है, इसके लिए भी एप्सिलॉन वही लिया है और उसके लिए भी एप्सिलॉन मैंने यही लिया है। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, अब क्या करते हैं, एक लेट m बराबर, क्या करते हैं, मैक्सिमम ले लेते हैं किसका, जो ये स्टेज मिला है m1, ये यहाँ से जो स्टेज मिला है m1 और इस स्टेज से जो मिला है m2, इसमें से आप मैक्सिमम ले लोगे, मैक्सिमम m1 और m2। तो अगर इसमें से मैक्सिमम जो लोगे या तो m1 होगा या तो m2 होगा। ठीक है, इसमें से कोई एक मैक्सिमम होगा। तो अगर मैक्सिमम लेंगे, सपोज अगर मैक्सिमम m1 है, m बराबर क्या है, m1 है, तो a तो होगा ही, है ना, क्योंकि ये m1 के लिए ट्रू है, ये आल्सो m2 के लिए भी ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि m2 से a बड़ा है, कौन, m1, इसमें मैक्सिमम है ना, तो m2 से बड़ा होगा m1। तो m2 जो है, अगर अगर m2 के लिए यह ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम होगा इसमें से m1 के लिए भी वो ट्रू होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें से अगर कोई मैक्सिमम लोगे तो उस स्टेज के बाद इस ए भी ट्रू होगा और ए भी ट्रू होगा। कहने मतलब ये है कि लेट m बराबर मैक्सिमम m1 m2, देन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देन एक मिनट, देन एक्शन mod x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन and mod of xn minus l dash less than epsilon for all n greater than or equal to m। कहने मतलब अगर m1 m2 में से कोई भी अगर मैक्सिमम लोगे तो उस स्टेज के बाद ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। ठीक है, दोनों एक साथ होंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नाउ देखो, मॉड l माइनस l डैश, इसको कंसीडर करते हैं, मॉड l माइनस l डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं l माइनस एक्शन प्लस एक्शन माइनस l डैश, है ना, एक्शन कट जाएगा, कुछ कोई डिफरेंस नहीं होगा, l माइनस l डैश ही रहेगा। ओके, अब देखो इसको लिख सकते हैं क्या, इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ l माइनस एक्शन प्लस मॉड ऑफ एक्शन माइनस l डैश। ठीक है, और l माइनस एक्शन लिखे या फिर माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू, है ना, इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एक्शन माइनस l प्लस एक्शन माइनस l डैश, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस अगर कॉमन लोगे तो अब देखोगे तो एक्शन माइनस l ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है,
और रिएक्शन माइनस एल डैश भी लेस देन एप्सिलॉन है। तो इसका मतलब ये होगा लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, इसको उठाता हूं। तो ये क्या मिल गया, मॉड एल माइनस एल डैश एवर लेस देन 2 एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू। मुझे ये मिल गया। ठीक है, ये मिल गया, इस इतना लेके चलो। ठीक है, ये मिल गया। ये देखो, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा प्लस लेस देन एप्सिलॉन होगा। ओके, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, तो कितना आ गया 2 एप्सिलॉन। तो मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश लेस देन 2 एप्सिलॉन कितना है, एप्सिलॉन है मॉड एल माइनस एल डैश अपॉन 2, है ना, इसको मान के चला था एप्सिलॉन। यहाँ से देखोगे तो 2 2 क्या हो गया, कट गया, कितना आया, यहाँ से मॉड एल माइनस एल डैश बराबर कितना, लेस देन कितना मिल गया, एल माइनस एल डैश। अब यहाँ देखो, एल माइनस एल डैश कोई नंबर होगा, है ना, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, और इधर भी एल माइनस एल डैश एक पॉजिटिव नंबर है। दोनों देखोगे सेम है, कि क्या कोई नंबर खुद नंबर से छोटा हो सकता है, नहीं, है ना, कहेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। कोई भी रियल नंबर खुद रियल नंबर से छोटा नहीं हो सकता। कोई भी वास्तविक संख्या खुद वास्तविक संख्या से छोटा कभी नहीं होगा, हमेशा इक्वल होगा। ओके, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वी गेट अ कंट्राडिक्शन, है ना। जो मेरा हाइपोथेसिस था, मेरा जो अजम्पशन था, कि मैंने जो मान के चला था क्या, कि यल जो है दो लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है और यल नॉट इक्वल यल डैश है, ये मान के मैं चला था। ठीक है, तो इस चीज का ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, कि अगर ऐसा मान के चलोगे तो मुझे ऐसा मिलेगा क्या, कि खुद नंबर से छोटा हो जाएगा। जो दो को कन्वर्ज कर रहे हैं, दो लिमिट पॉइंट, जो दो लिमिट को कन्वर्ज कर रहे थे, उनका डिफरेंस खुद से छोटा होगा, जो कि गलत बात है। तो विच इज नॉट पॉसिबल, दैट इज कंट्राडिक्शन। So we are assumption our assumption क्या होगा, इज रॉन्ग, है ना। मेरा जो assumption होगा, जो मैंने मान के चला था, वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। हेंस इसका मतलब क्या होगा, यल इक्वल टू यल डैश होगा, यल इक्वल टू यल डैश होगा। मतलब यदि कोई सीक्वेंस दो चीज को कन्वर्ज कर रहे हैं, दो नंबर को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो पक्का दोनों बराबर होंगे, कभी डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, मतलब अलग अलग नहीं हो सकते, तो हमेशा यूनिक होंगे, हमेशा सेम होंगे, कहने मतलब है। तो इसका मतलब कोई भी अगर कन्वर्जन सीक्वेंस है, जिस रियल नंबर को कन्वर्ज कर रहा है, वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब किसी कन्वर्जन सीक्वेंस का जो लिमिट होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तेरा प्रूफ, इसको अच्छे से लिखो और करो। ओके, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं।